हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिट इंडिया एजुकेशन एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर। आज का प्रश्न पत्र पटवारी भर्ती परीक्षा का, तो इसे हल करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं 100 में से। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो आंसर है मध्य में। प्रश्न नंबर 2, अनाजी शब्द का विलोम है फलदारी। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, प्रश्न नंबर 3 है, मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इन पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 4, साहित्य लहरी रचना के रचयिता, आंसर है सूरदास। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? आंसर है समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 6, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आई प्रत्यय है, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 7, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? आंसर है ए अपकीर्ति। महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन बी महाधन ऋषि। प्रश्न नंबर 9, इनमें शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो ऑप्शन बी साप्ताहिक। प्रश्न नंबर 10 का आंसर है प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11, तीर शब्द का पर्यायवाची है सर। बर्बर शब्द का विलोम है सभ्य। प्रश्न नंबर 13, वागीश का संधि विच्छेद है वाग धन ईश, प्रश्न ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14 का अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है प्रश्न होना। प्रश्न नंबर 15, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है दूसरों की सीख देना सरल है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु का निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो ऑप्शन है इसका बी निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 17, जिस शब्द के किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 18, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका शुद्ध शब्द है अनुकूल, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 19, सूर्योदय हुआ है प्रश्न नंबर 19, सूर्योदय उदय और कुहासा जाता रहा में कौन सा वाक्य है? आंसर है सी संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 20, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाई, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यमक। प्रश्न नंबर 21 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए और बी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसको है? आंसर है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 23, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? आंसर है 30 सितंबर 1955, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 24, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी, तो इसका ऑप्शन डी राइट है कांडला।
प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एकमात्र स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मचारी को दिया गया ऋण। प्रश्न नंबर 26, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है तीसरा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार्य करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ये किया गया सर रामास्वामी मुदलियार द्वारा। डी इसका आंसर। प्रश्न नंबर 28, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन थे? ये थे कमलेश नीलकंठ व्यास। प्रश्न नंबर 29, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा व संथाली। प्रश्न नंबर 30, सार्क निम्न में से किस योजना के मस्तिष्क की उपज है? इसका आंसर था ऑप्शन बी जिया उर रहमान। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? आंसर है सी 15 मार्च 2006 को। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 44 ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 33, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या? आंसर है 40 ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 था, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल? ऑप्शन ए रफलेसिया। प्रश्न नंबर 35 था, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 36 था, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो इसका आंसर है हरा शैवाल, ऑप्शन सी। प्रश्न 33 इसका वोलाटाइल मेमोरी है? तो रैम, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी था फायरवॉल। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो ये अनियंत्रण बस, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 40, किस भाषा में ग्रेप्स और कुड शब्द? तो इसका ऑप्शन था डी। प्रश्न नंबर 41 का था 25 ए वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर था ऑप्शन ए। और प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर था बी वाला 92। और प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर था ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 47, कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर था ऑप्शन बी बैक्टीरिया। और प्रश्न नंबर 48, निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 17 सितंबर 1948।
प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति के से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वॉल्टेयर। प्रश्न नंबर 50, लूनी निम्न लिखित में से मानसून के समय किस में गिरती है? तो ऑप्शन डी, अरब सागर में। प्रश्न नंबर 51, पुलकित झील मध्य में स्थित है, यह है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से किस क्षेत्र में सार्वत्रिक जैव विविधता है? तो इसका ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। प्रश्न नंबर 53, बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है, ऑप्शन सी, पद्मा। प्रश्न नंबर 54, बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? यह है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर एकात्मक शासन। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, प्रश्न नंबर 56 का ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 57, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन सी, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। प्रश्न नंबर 58, राजनीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, सभी में। प्रश्न नंबर 59, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात था? तो ऑप्शन डी, 1:35। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूद किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पशु पक्षी। प्रश्न नंबर 61, जनपद अल्मोड़ा में का ऊपरी भाग है, तो यह है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 62, मंदेरी भाली परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है उत्तरकाशी से। प्रश्न नंबर 63, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो थारू की, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी, 1977। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? तो 24 अप्रैल, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 67, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या ये है 9, पहले 8 थे, अभी 9 बन गए श्रीनगर को जोड़ करके। प्रश्न नंबर 58, 68, वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस प्रकार से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हुई? तो यह हुआ था प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के द्वारा। प्रश्न नंबर 69, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 3,000 रुपये, जिनको कोरोना में जिन शिशुओं ने अपने माँ बाप को खोया था, तो उसी उपलक्ष्य से ये योजना चलाई गई थी। तो इसमें अमाउंट है 3,000 रुपये पर मंथ। प्रश्न नंबर 70, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात? तो ये है, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है दोस्तों, 890, 980 इसका राइट आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 72, टोंस निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर
73। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? तो ये थे ऑप्शन सी 116 दिन। निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2001 को उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई? तो ये ऑप्शन सी जस्टिस RS चौहान। प्रश्न नंबर 75 भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार क्रम है? तो ये है 13वां। प्रश्न नंबर 76 प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे है? यह कोसी नदी के तट पे, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 77 निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। प्रश्न नंबर 78 निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1982। उत्तराखंड में नंदा देवी राजात यात्रा मेले का आयोजन होता है? ये ऑप्शन डी चमोली से। प्रश्न नंबर 80 निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए जसपाल राणा। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे? सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 82 भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया सुंदरलाल बोगड़ा ने, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 83 पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन बी ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। प्रश्न नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य वन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी वर्षा पे आधारित कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 85 बछेंद्री पाल को पद्म पुरस्कार कब मिला? तो ऑप्शन डी 1984 में। प्रश्न नंबर 86 उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य के लिए, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 87 निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक कौन थी? तो ऑप्शन ए कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रश्न नंबर 88 दोस्तों, इसे अगर आपने पेपर चेक किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका आंसर। प्रश्न नंबर 89 बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? यह है स्कंद पुराण, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 90 ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त को क्या कहते थे? ऑप्शन सी भूमि। 1990 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहां का कौन सा सूबा नियुक्त किया? तो ऑप्शन सी जोगमल शाह को किया था। प्रश्न नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल बारदोली के नाम से विख्यात है? तो ऑप्शन ए गुजड़ू। प्रश्न नंबर 93 निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक व्यवस्था को उपलब्ध करवाया था? तो दोस्तों ये प्रश्न भी कमेंट करके बताना। वैसे इसका आंसर तो ऑप्शन ए तिरमल चंद। चलो कमेंट करके बताना, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। प्रश्न नंबर 94 स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल की ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं स्पॉट मार्क, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 95 एक मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई इतना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1/1/2। प्रश्न नंबर 96 उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये है ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये है काली नदी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान,
ऑप्शन बी। और ऑप्शन 99 प्रश्न नंबर 99, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है? तो ऑप्शन ए उधम सिंह नगर। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 100, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ दोस्तों, आपने इसका क्या आंसर दिया है वो ज़रूर कमेंट में लिखना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी छात्रों तक पहुँचे, और कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।